सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि असल मजा तो अभी बाकी है। दादी ने रोही को घर से निकाल दिया, लेकिन जैसे ही रोही दरवाजे से बाहर निकलने लगी, अचानक निहार की याददाश्त वापस आ गई और इसने रोही को रोक लिया। फिर निहार और रोही ने मिलकर पूरे खानदान को दादी और रॉली का सिया सच बता दिया। ये सब सुनकर घरवालों ने दादी और रॉली को पुलिस के हवाले कर दिया और दादी और रॉली को उम्र कैद की सजा हो गई। जी हाँ दोस्तों, अब हालात ये हैं कि निहार की याददाश्त खत्म हो गई है और वो न सिर्फ अपने खानदान को बल्कि खुद को भी पहचानने से इनकार कर देता है। इस मौका का फायदा उठाकर दादी और रॉली को रोही को घर से निकालने का एक और मौका मिल जाता है। रॉली किसी सूरत नहीं चाहती कि निहार की याददाश्त वापस आए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो निहार इसका पूरा सच सबके सामने लाएगा और इसका सारा खेल खत्म हो जाएगा। हालांकि रोही सब कुछ जानती है, दादी और रॉली की साजिशें, झूठ और चालाकियां, लेकिन वो निहार की नाजुक हालत को देखते हुए खामोश है। वो जानती है कि जब तक निहार मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो जाता, वो कुछ नहीं कर सकती। अगले दिन निहार बेहोशी की हालत में अपने बिस्तर पर लेटा होता है। तब रॉली इसके पास आकर रोते हुए कहती है, निहार जी होश में आए, मुझे पहचानिए, मैं आपकी बीवी रॉली हूँ। ये सुनकर रोही का खून खौल उठता है। वो आगे बढ़ती है और गुस्से से कहती है, रॉली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई निहार जी को अपना शौहर कहने की? निहार जी की असल बीवी मैं हूँ, तुमने धोखे से शादी की है। अगर निहार ठीक होते तो तुम्हारे पास कभी ना आते। ये सुनकर दादी गुस्से में आ जाती है और कहती है, बस करो बकवास। लगता है खाटूशी की यही मर्जी थी कि निहार तुम्हें भूल जाए और नई जिंदगी शुरू करे, इसलिए अब तुम घर से चली जाओ। रोही नम आंखों से जवाब देती है, दादी, मैं निहार जी को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। मैं उनकी याददाश्त वापस लाकर रहूंगी। लेकिन दादी गुस्से से कहती है, तुम इस बारे में सोचना भी मत। निहार जैसे हैं वैसे ही ठीक है। वो अब रॉली के साथ नई जिंदगी शुरू करेंगे। अगर तुम उन्हें खुश देखना चाहती हो तो दोबारा कभी इस घर का रुख ना करना। ये कहते हुए दादी रोही को धक्के देकर घर से निकालने लगती है और जैसे ही दादी ने रोही को सबके सामने थप्पड़ मारा और बाहर धकेला, निहार की आंखें खिलने लगती है। इसका सर दर्द से फटा जा रहा था, लेकिन जैसे ही इसने रोही की चीख सुनी, वो बेचैन हो गया। रोही रोते हुए चीखी, निहार जी, मैं रोही हूँ, आपकी बीवी, मुझे पहचानिए। निहार ने आहिस्ता से आंखें खोली और सर थाम लिया। याददाश्त के टुकड़े सामने आने लगे, रोही, रोहान, आग, हादसा। इसकी सांसें तेज हो गईं। दादी और रॉली घबरा गईं। रॉली जल्दी से बोली, निहार, कुछ मत सोचो, ये सब झूठ बोल रही है। लेकिन निहार जोर से चलाया, नहीं, तुम झूठ बोल रही हो रॉली, मुझे सब याद आ रहा है। तुमने ही मुझे धक्का दिया था, आग लगाई थी, मेरी बीवी रोही और बेटा रोहान को मुझसे जुदा किया था। पूरा खानदान शशदर रह गया। दादी पीछे हटने लगे। निहार ने रोही की तरफ देखा और कहा, मुझे माफ कर दो रोही, मैं तुम्हें पहचान ना सका, लेकिन अब सब याद आ गया है। रोही दौड़कर निहार के गले लग गई। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। जूही ने फौरन पुलिस को फोन किया। कुछ ही देर में पुलिस घर पहुंच गई। निहार ने अफसरान के सामने पूरी सच्चाई बयान की, किस तरह दादी और रॉली ने मिलकर साजिश की, हादसा करवाया और रोही को कावरी बनाकर घर से निकाला। पुलिस ने रॉली और दादी को हिरासत में ले लिया। रॉली ने हाथ जोड़कर निहार से कहा, माफ कर दो भाई, लालच में अंधी हो गई थी। लेकिन निहार ने सख्त लहजे में कहा, जिसने मेरे बेटे को मुझसे छीना, इसे अब इंसाफ का सामना करना होगा। रोही ने पुलिस को बताया कि इसका बेटा रोहान अब भी लाता है और अग्नि ने इसे कहीं छुपा रखा है। पुलिस ने वादा किया कि अब अग्नि की तलाश तेज की जाएगी। अब जबकि दादी और रॉली जेल जा चुकी हैं, निहार और रोही दोबारा एक हो चुके हैं। लेकिन असल जंग अभी बाकी है, अपने बेटे को कूदने की जंग। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अग्नि को इसके जुर्म की सजा मिले और रोही को इसका बेटा वापस मिले, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, आई सपोर्ट।